आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें हिमालय की चोटियों को गुदगुदाने लगी तो उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव सोनापुर में हलचल शुरू हो गई। गांव के मुखिया लाल बहादुर हर सुबह की तरह खेतों की ओर जा रहे थे, मगर आज उनका रास्ता थोड़ा बदल गया था। कुछ देर पहले भारी बारिश हुई थी जिसने गांव के ऊपर बने एक पुराने मंदिर तक जाने वाले रास्ते को तहस नहस कर दिया था। आज लाल बहादुर ने सोचा कि वो उसी रास्ते से होकर जाएं, शायद मंदिर के हालचाल का भी पता चल सके। जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचे तो उनकी नज़र एक चट्टान पर पड़ी जहां कुछ चमकीले पत्थर बिखरे हुए थे। ये पत्थर उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। लाल बहादुर गांव के सबसे समझदार लोगों में से एक थे। उन्होंने उन पत्थरों को उठाया और ध्यान से देखा। वो पत्थर पारदर्शी थे और अंदर इंद्रधनुषी रंग छिपे हुए थे। ये कोई अनमोल रतन हो सकते हैं, मगर उनके मन में एक सवाल भी उठा, ये पत्थर किसी मंदिर के इतने करीब क्यों थे? क्या इनका कोई ऐतिहासिक महत्व था या फिर उनसे जुड़ा हुआ कोई और ही भयानक किस्सा? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ था आखिर लाल बहादुर के साथ, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, पत्थरों को देखने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के चमकीले पत्थर देखे थे जिनके अंदर अजीब सी रोशनी थी, और वो अकल्पनीय पत्थर थे जिनको बेचकर हम पैसे भी कमा सकते थे। मैं चाहता तो ये सारी बातें पूरे गांव वालों को बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इन पत्थरों को बेचकर धनवान हो सकता हूँ और अच्छे खासे पैसे कमाकर शहर में जाकर रहने लगूंगा। इसलिए मैंने गांव के किसी भी आदमी को इनके बारे में बताना ठीक नहीं समझा और फिर वहाँ से कुछ पत्थरों को उठाकर अपने कस्बे की ओर चल दिया। वो रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ था, तो उस रास्ते पर गांव के लोगों का आना जाना बहुत ही कम लगा रहता था। ऐसे में मैं भी रात के समय ही जाकर उन पत्थरों को इकट्ठा कर सकता था। अब मुझे इंतज़ार था तो शाम के 8 बजे का। जैसे ही रात का वक्त होता तो मैं अपना बोरा लेकर वहीं पहुंच जाता। दिन के उजाले को काली रात ने अपनी चादर के अंदर ढक लिया था और अब चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा भी छा गया था। आसमान में हल्के हल्के तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे और इसी बीच में खतरे के फंदे को अपने गले में फंसाने के लिए उसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ मुझे वो अजीबोगरीब पत्थर नजर आए थे। दोस्तों, वो चमकीले पत्थर जिन्हें देखकर मेरा मन मोहित हो गया था। मेरे हाथ में एक बोरा था जिसके अंदर मैं उन चमकीले पत्थरों को डालकर लाने वाला था। थोड़ी देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो पत्थर गिरे हुए थे। वो पत्थर उस मंदिर के बस थोड़ी ही दूर आगे थे। मैं जैसे ठीक उस जगह पर पहुंचा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। दरअसल मैंने देखा कि सच में वो पत्थर हीरे की तरह चमक रहे थे और उनके अंदर लाल और पीली रोशनी थी। मैंने जब उन पत्थरों को दिन में देखा था तो वो मुझे अद्भुत लगे थे, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दुनिया का 8वां अजूबा हो। उसके बाद मैंने ज़्यादा वक्त नहीं गंवाया और तुरंत ही उन पत्थरों को एक एक करके अपने बोरे के अंदर डालने लगा। लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने ऐसा ही किया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे उस बोरे के अंदर आग लग गई हो। अब ये देखकर मैं थोड़ा सहम गया, लेकिन फिर किसी तरह से मैंने एडजस्ट किया और उन गिने चुने पत्थरों को लेकर वहाँ से निकलते हुए सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, मैं चाहता तो इन पत्थरों को अभी बेचने के लिए मार्केट की तरफ निकल जाता और इतनी रात को भी मार्केट खुला हुआ रहता था, लेकिन रास्ता लंबा और सही नहीं होने के कारण मैं सबसे पहले अपने घर गया और उन पत्थरों को अपने घर के कोने में छुपा कर रख दिया। जिन चमकीले पत्थरों को मैं अपने लिए वरदान समझ रहा था, पर मुझे क्या मालूम था कि वही पत्थर मेरे लिए अभिशाप बन जाएंगे। अब रात गहरी हो चुकी थी और मैंने उन पत्थरों को भी सही जगह पर एडजस्ट कर दिया था और अब बारी थी बिस्तर पर लेकर आराम करने की। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। हाथ मुंह धोने के बाद मैं सीधा जाकर अपने बिस्तर पर सो गया और आराम करने लगा। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कान के पास आकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर दब गया था और मैं पूरा जोर लगाने के बाद भी हिलडुल नहीं पा रहा था और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ फुसफुसा रहा हो, लेकिन उसकी आवाज़ मेरी समझ से बाहर थी।
किसी तरह मैंने अपने आप को हिलाने की कोशिश की। फिर मैं जैसे उठा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। किसी तरह से मैं तेज तेज सांस लेते हुए उठकर बैठ गया था और उसके बाद इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नज़र मेरे घर के दरवाजे पर पड़ी। मुझे अपने घर के दरवाजे पर कोई नज़र आ रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान हो जिसकी हाइट लगभग 7 फुट की थी। यूं ही देखते देखते पता नहीं कब वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। एक बात तो मेरी समझ में आ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा था, खासकर जब से मैंने उन पत्थरों को अपने घर के अंदर रखा था। दोस्तों, उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैं अपने घर में इधर उधर भटकता रहा। उस रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। मुझे बस जल्दी से इन पत्थरों को अपने घर से बाहर निकालना था, क्योंकि ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा था। इन पत्थरों को बेचकर मैं आज़ाद होने वाला था। जैसे तैसे वो रात कटी और सुबह का वक्त हुआ तो जैसे ही सूरज ने आसमान में डेरा डाला तो उसके बाद मैं उन पत्थरों को लेकर सीधा मार्केट की तरफ निकल गया। हालांकि मेरे अंदर भी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और फिर सीधा मार्केट में पहुंच गया। मार्केट में पहुंचकर मैंने अपने एक जानकारी योगेंद्र जी को वो पत्थर दिखाए। जैसे योगेंद्र जी ने उन पत्थरों को देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पत्थर हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उन पत्थरों को मुझसे कुछ पैसों में खरीद लिया। जैसे उनकी बिक्री हुई तब जाकर मुझे चैन की सांस मिली। फिर मुझे लगा कि अब मैं वहाँ पर पड़े हुए बहुत सारे पत्थरों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उम्मीद का ये दिया कब मेरी ज़िंदगी में आग की क़यामत खड़ी कर देगा, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। जो काम मैं बड़ी आसानी के साथ करने में लगा हुआ था, वो काम लगभग 7 दिन बीतने के बाद मेरे लिए पहाड़ समान हो गया। मैं ठीक उसी मंदिर के पास वाली जगह पर जाता तो मुझे पत्थर तो मिल जाते, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता जैसे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये 7वां दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दिन होने वाला था। उस चांद की हल्की हल्की रोशनी में मैंने अपने बोरे में उन पत्थरों को डाल दिया, लेकिन इस बार मैंने जैसे उस छोटे से बोरे को उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि उस बोरे का वजन अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। मैं उसे उठाने की कोशिश तो करता, लेकिन मेरे हाथ पैर जवाब दे देते। लगभग 3 से 4 बार मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं नाकाम रहा। जहां चांद के उस हल्की फुल्की रोशनी में मैं अपनी परछाई को देख पा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे मुझसे भी लगभग 10 गुना बड़ा कोई आदमी खड़ा है। एक बार के लिए उस भयानक नज़ारे को देखकर मेरा बदन कांप उठा, लेकिन फिर मैं जैसे धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर जब मैंने अपनी परछाई की तरफ देखने की कोशिश की तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई। अब मुझे वहाँ केवल अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। इतने में ही मेरी नज़र एक सफ़ेद रंग के बोर्ड पर पड़ी, और जैसे मैंने उस सफ़ेद रंग के बोर्ड को देखा तो मैंने पाया कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। पहले तो वो उर्दू भाषा में नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि उसके नीचे हिंदी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। फिर जब मैंने बड़े ध्यान से उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये बोर्ड किसी मौत पर बनाया गया था और श्रद्धांजलि के रूप में उसके ऊपर फूल बरसाए गए थे। पर मुझे नहीं मालूम कि उन फूलों और पत्थरों के बीच में क्या संबंध था, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि आज मेरी मुलाकात एक भूत से हुई है। मैं इस वक्त उस भयानक जगह से निकल जाना चाहता था, लेकिन अभी अभी मेरे साथ हुई ये घटना मेरे दिल में इस कदर तबाही मचा रही थी कि मेरे हाथ पैरों ने अब मेरा साथ देना छोड़ दिया था। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई है जो मेरे आजू बाजू में मौजूद तो है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता था। अब मैं मन ही मन भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अभी तो खतरों की शुरुआत हुई है। मुझे ज़िंदगी भर अभिशाप की दुनिया में जीना है। जैसे तैसे मैं अपने आप को सुरक्षित करते हुए वहाँ से निकला और उस बोरे को लेकर अपने घर पहुँच गया। मैं जैसे ही अपने घर पहुँचा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा बदन टूटा हुआ था। मेरे हाथ पैरों में अब थोड़ा बहुत बुखार भी हो गया था। ऐसे में अब मैंने तय किया कि मुझे किसी पंडित के पास जाकर इस चीज़ का जिक्र करना चाहिए और उसे पूरी बात बतानी होगी। जिस तरह की घटना आज मेरे साथ हुई थी दोस्तों, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। ऊपर से जब मैंने उस सफ़ेद रंग के बोर्ड के ऊपर कुछ पढ़ा था
तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ की चीज़ों को उठाने का मतलब है अपनी मौत के साथ खेलना। मैंने तो वहाँ की चीज़ों को ना केवल उठाया था, साथ ही उनको बेच भी दिया था। रात भी गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरी रातों की नींद अब हराम हो चुकी थी। तभी मैंने देखा कि किसी ने अचानक ही मेरे घर पर दस्तक दी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को भला कौन होगा। मैं अपने घर के अंदर वाले कमरे में लेटा हुआ था और जैसे मुझे किसी के जूते पटकने की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से उठा और बाहर निकला। पर जैसे मैं बाहर गया तो एक बार फिर से मेरे साथ छोटी सी घटना घट गई। जो जूतों की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी, अब उसका आना एकदम से बंद हो गया था। फिर मैंने एक बार के लिए चैन की सांस ली और फिर उसके बाद अपने कमरे के अंदर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन पूरी रात यूं ही इधर उधर भटकते भटकते वक्त बीत गया और फिर सुबह होते मैं सबसे पहले उन पत्थरों को लेकर हमारे गांव के बगल में एक मंदिर पड़ता था, वहां पर पहुंचा। उस जगह पर एक दुर्गा माता का मंदिर था और वहां पर एक महिला भूत प्रेत जैसी चीज़ों से छुटकारा दिलाती थी। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तब जाकर मुझे पता चला कि मैंने अपनी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों को अंजाम दिया है। दरअसल मैं जिन पत्थरों को बेच रहा था वो किसी की समाधि पर बनाए गए पत्थर थे। उन पत्थरों को बहुत महंगा बताया गया था, शायद वहाँ किसी महान व्यक्ति को दफनाया गया था और उन पत्थरों की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। अब ये सुनने के बाद मेरा तो दिमाग ही चकरा गया और उसके बाद मैं वापस से अपने गांव लौटा तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में बिमलेश काका रहा करते थे, जिनका परिवार बहुत बड़ा था और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो इतने अमीर थे कि 5 गांव पर राज किया करते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों ने उनको दफनाने के बाद बहुत ही महंगे पत्थरों से वहां पर एक विशाल बोर्ड सा बना दिया। कहते हैं कि उस जमाने में उन पत्थरों को भारत के सर्वश्रेष्ठ पत्थरों में गिना जाता था, पर मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे की क्या सच्चाई थी। लेकिन गांव का मुखिया होने के बावजूद मेरी इन हरकतों ने मेरी इज्जत को पूरी तरह से खराब कर दिया था और धीरे धीरे मेरी स्थिति भी अब बिगड़ने लगी थी। जहाँ पहले मेरा शरीर एकदम हट्टा कट्टा हुआ करता, तो वहीं अब मेरे शरीर में मुझे कमजोरी महसूस होती। दुर्गा माँ के उस मंदिर के पुजारी ने मुझे बहुत सारे नुस्खों के बारे में बताया था ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अभिशाप अब पूरी तरह से मेरे ऊपर लागू हो चुका था। उस पुजारी ने बताया था कि इस अभिशाप के लागू होने के बाद हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। उस पंडित ने मेरी सहायता करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मैं उस अभिशाप से बच पाने में नाकाम रहा और धीरे धीरे मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ने लगा। आखिर में जब मुझे लगा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के साथ हाथ धोने वाला हूँ, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं उसी जगह पर जाऊँगा और आखिरी बार अपनी आखिरी कोशिश को अंजाम दूंगा। दोस्तों, वो शनिवार की रात 12 बजे जिस तरह से उस पंडित ने मुझे बताया था, मैंने वैसा ही किया। मैं सबसे पहले ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां से मैं पत्थर उठाया करता और फिर मैं वहां पर एक दिया जलाकर वहां पर दफनाए गए उस आदमी से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा था कि शायद इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा था और ये सब सिर्फ मुझे 5 सेकंड के लिए ही महसूस हुआ। फिर उसके बाद मैं वापस से अपने घर लौट गया, लेकिन वापस अपने घर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पहले से ही काफ़ी हल्का हो गया हूँ। आप यकीन मानिए, उस रात के बाद मैं वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में पहुंच गया। दोस्तों, वो रात बीतने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हमें कभी भी इतनी लालच नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और फिर मैंने गांव के सामने अपना सारा गुनाह भी कबूल कर लिया और गांव वालों को भी पूरी बात बताई। गांव वाले भी इस चीज़ से सतर्क हो गए और उसके बाद हमने वहाँ पर एक जाल बनवा दिया ताकि कोई भी आदमी दोबारा उस जगह पर पहुँचकर इस तरह की गलती को अंजाम ना दे पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।